हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम मल्टीपल ब्लॉक सिस्टम ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस पढ़ेंगे। मतलब एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक से ज्यादा ब्लॉक रखे जाएंगे। इससे पहले हमने सिंगल ब्लॉक सिस्टम पढ़ रखा है, तो अब हम एक से ज्यादा ब्लॉक रखेंगे, मतलब 2 या 3, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। तो ये जो ब्लॉक्स हैं इनको कॉन्टेक्ट में रखा जाएगा, मतलब एक ब्लॉक के साथ जो दूसरा ब्लॉक होगा उनके बीच में कॉन्टेक्ट होगा। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, जब हम सिस्टम पे फोर्स लगाएंगे तो एक तो हमने एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम निकालना है, दूसरा यह है कि हमें जो दो ब्लॉक है उनके बीच का कांटेक्ट फोर्स निकालना है। और कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? नॉर्मल फोर्स होता है। तो दो ब्लॉक होंगे, उनके बीच का जो कांटेक्ट फोर्स होगा उसको हम नॉर्मल फोर्स भी कहते हैं। तो मतलब एक हमें नॉर्मल फोर्स निकालना है और दूसरा एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम निकालना है। यहाँ पे हमारे पास एक सेट है, 10 प्रॉब्लम का सेट है। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि हम बेसिक से धीरे धीरे लेवल अप करेंगे, मतलब बेसिक से डिफिकल्टी बढ़ाते जाएंगे। जो भी स्टूडेंट लॉज ऑफ मोशन को बिल्कुल बेसिक से, फंडामेंटल से पढ़ना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए होने वाली है। वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी, इसीलिए पेशेंस बहुत जरूरी है। आओ देखें प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो ये प्रॉब्लम हमने डिस्कस करनी है जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। प्रॉब्लम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये सेट है एक पूरा जिसमें 10 प्रॉब्लम है। वी हैव अ सेट ऑफ 10 प्रॉब्लम्स। और अगर आप इनको केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ये जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही सिस्टमेटिकली डिजाइन की गई है। इसमें दो ब्लॉक है, सरफेस स्मूथ है। और जैसे आप देखोगे जो सेकंड प्रॉब्लम है उसमें भी दो ब्लॉक है, लेकिन ये जो फोर्स है इसको हमने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। पहले ब्लॉक ए पे लग रही है, दूसरे केस में ये ब्लॉक बी पे लग रही है। सरफेस स्मूथ है, यहाँ पे भी सरफेस स्मूथ है। उसके बाद हमने फोर्सेस बढ़ा दी, अभी भी सरफेस स्मूथ है यहाँ पे। तो इस तरीके से अब देखो ब्लॉक 3 हो गए तो स्मूथ सरफेस है। अब फोर्स की डायरेक्शन चेंज कर दी। तो मतलब आप ये देखोगे कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ही सिस्टमेटिकली डिजाइन की गई हैं। मल्टीपल ब्लॉक सिस्टम ऑन हॉरिजॉन्टल एंड कॉन्टैक्ट फोर्स, ये है हमारा टॉपिक। तो इसमें हमें एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम कैलकुलेट करना है और नॉर्मल फोर्स निकालनी है बिटवीन द ब्लॉक्स। तो सबसे पहले हम फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो पहला स्टेप क्या रहेगा, ये जो दोनों ब्लॉक हैं इसको हम एक सिस्टम मान लेंगे। तो कंसीडर दीज टू ब्लॉक एज अ सिंगल सिस्टम। तो ये एक हमारे लिए सिस्टम हो गया है। तो पहला काम ये रहता है कि हम ये पूरे जो मल्टीपल ब्लॉक्स हैं, 2 हैं, 3 हैं, जितने भी ब्लॉक्स हैं, इनको एक कंबाइंड को ब्लॉक्स को एक सिस्टम मान लेंगे, सिंगल सिस्टम। अब इस सिस्टम पे जो सरफेस है ये तो स्मूथ है, तो कोई फ्रिक्शन फोर्स तो है नहीं। तो इस पूरे सिस्टम पे एक ही बाहर से फोर्स लग रही है, एक्सटर्नल फोर्स, वो है 20 न्यूटन। तो सबसे पहले जब हम फोर्स लगाएंगे तो ये पूरे का पूरा सिस्टम सिंगल एक्सेलरेशन से मूव करेगा। मान लेते हैं वो एक्सेलरेशन है ए। तो पूरा सिस्टम या पूरे सिस्टम की जो एक्सेलरेशन है वो ए है, क्योंकि ये फोर्स लगाने के बाद ये दोनों ब्लॉक्स एक ही एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, नेट फोर्स, उसी डायरेक्शन में हमें पता है एक्सेलरेशन होता है। तो क्योंकि नेट फोर्स की डायरेक्शन भी यही है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी यही है। तो ये इसको एक्सेलरेशन बोलो या एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम बोलो, एक ही बात है। पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन भी यही है। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन निकालेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। क्या होता है? एफ नेट इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम की एक्सेलरेशन हमने क्या अज्यूम की है? ए। यानी कि ए का फॉर्मूला आ गया एफ नेट
डिवाइड बाय मास ऑफ द सिस्टम, और एक्सेलरेशन यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। नेट फोर्स कितनी लग रही है अलोंग हॉरिजॉन्टल, 20 न्यूटन, और मास ऑफ द सिस्टम क्या है 3 + 2 5। इंडिविजुअल मास है 3 और 2, तो टोटल मास हो गया 5। तो एक्सेलरेशन जो है हमारे पास वो आ गई 20 डिवाइड बाय 5, मतलब 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। तो पहला काम हो गया, क्या निकालना था हमें, एक्सेलरेशन। तो पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन हमने निकाल ली, पहला स्टेप हो गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, कांटेक्ट फोर्स निकालनी है बिटवीन द ब्लॉक्स, क्योंकि ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में भी एक नॉर्मल रिएक्शन है। तो सेकंड स्टेप क्या होगा, फ्री बॉडी डायग्राम, FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। तो ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम बनाई जाएगी। तो सबसे पहले हम इस 3 kg वाला जो ब्लॉक है इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो एक तो वेट लगेगा नीचे को, तो वेट को लगा देते हैं 3G, और ग्राउंड इसको रिएक्शन भी देगा, मान लेते हैं ये है R1 नॉर्मल रिएक्शन। और इसके बाद एक फोर्स ये लग रही है 20 न्यूटन, F इज इक्वल टू 20 न्यूटन। अब इन मान लेते हैं इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन है वो N है। द नॉर्मल रिएक्शन, द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक A एंड B इज N। Assume that N is the contact force between the blocks। तो इसका मतलब ये हुआ कि B ब्लॉक जो है, या फिर यूं कहें, इसका मतलब ये है कि A ब्लॉक B पे फोर्स लगाएगा इधर, तो सेम फोर्स जो है वो B लगाएगा इधर। एक्शन एंड रिएक्शंस आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट एंड एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। तो जो A ने फोर्स लगाया B पे, सेम फोर्स B ने लगा दिया A पे, और उसकी वैल्यू है N। तो इसकी फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट होगी, इसको भी कर देते हैं। मान लेते हैं इसका ग्राउंड के साथ जो रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन, वो R2 है, और ये वेट क्या रहेगा mg, यानी कि 2g। और ये हो गई हमने कंप्लीट कर दी फ्री बॉडी डायग्राम्स दोनों ब्लॉक की। अब समझने वाली बात यह है कि इस क्वेश्चन में ये रिएक्शन नहीं पूछा गया, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है। अगर निकालना भी हो तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, मतलब नेट फोर्स 0 है। इसका मतलब दोनों केस में यहां पे भी कोई फोर्स नहीं है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम होने का मतलब यह है कि R1 इज इक्वल टू 3G। और अगर G की वैल्यू 10 ली जाए तो हम कह सकते हैं कि ये 30 न्यूटन हो गया। ऐसे ही यहाँ पे R2 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 2G, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है, मतलब जो फोर्सेस हैं वो इक्वल हैं और कैंसल आउट कर रही हैं एक दूसरे को। इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई 20 न्यूटन। तो ये भी कांटेक्ट फोर्स है, लेकिन इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया। उसने कहा कांटेक्ट फोर्स चाहिए बिटवीन द ब्लॉक्स। देखो, कांटेक्ट फोर्स यानी कि नॉर्मल फोर्स बिटवीन ईच पेयर ऑफ ब्लॉक्स, मतलब ये जो एडजेसेंट ब्लॉक है ए और बी, इनके बीच में फोर्स निकालनी है, ये वाली। तो हमें ये कैलकुलेट करना है। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमने समझने के लिए कर दिया। तो हमारे लिए ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है ये इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। तो दोनों ब्लॉक सिस्टम की एक्सेलरेशन सेम है, मतलब जो सिस्टम की एक्सेलरेशन है वही ईच ब्लॉक की एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब यहाँ पे इंडिविजुअल, अगर मैं यहाँ पे एक बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दूं, तो हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल ब्लॉक्स पे क्या करते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ लगा देते हैं।
अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में कितनी होगी, तो ये 20 न्यूटन है प्लस एक्स डायरेक्शन, और ये एन है माइनस एक्स डायरेक्शन, तो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन है ए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एफ नेट कितनी है, जो हमने लगाई एफ माइनस एन। अप्लाइड फोर्स कितनी है, यहाँ पे 20 है और यहाँ पे एन इसके ऑपोजिट है, तो माइनस कर दो, तो नेट फोर्स हो जाएगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 20 माइनस एन, और ये होता क्या एम ए, मतलब मास ऑफ द ब्लॉक ए इंटू एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब ये हुआ मास कितना अपने पास 3। अब ए की वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी, तो एन की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे ए की वैल्यू डाल देते हैं। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, सबसे पहला स्टेप था एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू डालते हैं 4, तो 20 माइनस एन ये आ गया, और एन की जो वैल्यू है नॉर्मल रिएक्शन की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 20 माइनस 12 8 न्यूटन। तो कोई एक इक्वेशन सॉल्व करके हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे 8 न्यूटन। सेम रिजल्ट आता अगर हम इसकी फ्री बॉडी डायग्राम को सॉल्व कर लेते, मतलब इस ब्लॉक की इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर इसको भी सॉल्व करेंगे सेम रिजल्ट आएगा। यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पे तो इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स है, वो है नॉर्मल रिएक्शन। इस डायरेक्शन में एक ही फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन। जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है उसमें एक ही फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन। तो इसका मतलब नेट फोर्स एन है। तो एफ नेट, तो मास ऑफ द ब्लॉक बी इंटू ए, और बी ब्लॉक का जो मास है वो है 2 kg। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2a। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है 4, तो नॉर्मल रिएक्शन आ गया 8 न्यूटन। तो आप कोई एक इक्वेशन सॉल्व कर लो, जरूरी नहीं है कि हमें दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है। मैंने तो आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि रिजल्ट सेम आता है, तो सॉल्व कर दी। तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम अगर आप देखो तो सॉल्व कर दिया हमने। पहला स्टेप था एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, क्योंकि दोनों ब्लॉक, पहला स्टेप था एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, क्योंकि दोनों ब्लॉक्स सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। तो सिस्टम की एक्सेलरेशन ए है, तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट की। उसके बाद हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाई और नेट फोर्स लिखी अलोंग हॉरिजॉन्टल, मतलब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए। तो यहाँ पे आ गया 20 माइनस एन, और मास है 3a, तो इसको सॉल्व कर लिया। तो आप दोनों में से कोई ब्लॉक, कोई इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो, एक इक्वेशन से ही काम हो जाएगा, दोनों में रिजल्ट सेम है। ठीक है, इसके बाद सेकंड प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। अब है हमारे पास प्रॉब्लम सेकंड। इस प्रॉब्लम में क्या है कि फोर्स की डायरेक्शन चेंज कर दी। पहले फोर्स 20 न्यूटन ए ब्लॉक पे लग रही है, अब हमने 20 न्यूटन की फोर्स जो है बी ब्लॉक पे लगा दी। तो अब नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगा वो हमें कैलकुलेट करना। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि यहाँ पे जब हमने 20 न्यूटन फोर्स लगाई एक्सटर्नल, तो रिएक्शन अगर एन है नॉर्मल फोर्स, तो अभी भी एन ही होगा। बट ऐसा नहीं होता, कैलकुलेट ही करना होता है, क्योंकि ये नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो जाता है। ये प्रॉब्लम इसीलिए ही बनाई गई है। देखो हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। पहले तो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम निकालते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होती है, एफ नेट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो एक्सेलरेशन क्या आ गई, नेट फोर्स तो अभी भी क्या, नेट फोर्स क्या है, अभी भी 20 है, और मास अभी भी क्या है 3 + 2 5। तो एक्सेलरेशन क्या आ गई 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई। देखो अब एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है। अगर आप इसको एक सिस्टम मान लेते हो,
if you consider block A and B a combined system, तो ये है हमारा एक सिस्टम। तो पूरे का पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से जाएगा और उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, पहले भी 4 आया था, अब भी सेम कैलकुलेशन है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई है। तो अगर देखा जाए तो ये -4 है, ठीक है। दूसरा ये है कि फ्री बॉडी डायग्राम, तो इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो ये हमारा ब्लॉक है 3 kg वाला। हाँ जी, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे FBD। तो 3 kg वाले ब्लॉक की बनाएंगे। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन सेम n है। हमने अज्यूम कर लिया कि यहाँ पे इन दोनों ब्लॉक के बीच में नॉर्मल रिएक्शन n है। ये ग्राउंड वाले रिएक्शन हमें कैलकुलेट नहीं करने हैं, तो इसीलिए क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम ब्लॉक बी को देखते हैं। तो एक फोर्स लग रही है यहाँ पे, पहले बी ब्लॉक को देखते हैं। यहाँ पे एक फोर्स लग रही है 20 न्यूटन, और ये जो ब्लॉक है इसको पुश करेगा। मान लेते हैं इनके बीच में रिएक्शन है n, तो इसने फोर्स इस पे n लगाई, तो 3 kg सेम फोर्स लगाएगा n इस ब्लॉक पे, और ये भी a एक्सेलरेशन से जाएगा और सेम एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक भी मूव करेगा। तो 3 kg के लिए ये ब्लॉक A है, ये ब्लॉक B है। तो फॉर ब्लॉक A F net इज इक्वल टू MA, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या है N, और मास कितना है 3, और A है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हम 4। तो अब देखो रिएक्शन चेंज हो गया, अब यहाँ पे आया है 12 न्यूटन। अगर आप बी ब्लॉक के लिए भी सॉल्व करते, फॉर ब्लॉक बी, तो भी यही रिजल्ट आएगा। हमें वैसे एक ही सॉल्व करना चाहिए क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता, लेकिन हम यहाँ पे समझने के लिए चीज़ों को कर रहे हैं, तो इसीलिए दोनों मेथड से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी इस डायरेक्शन में, तो 20 माइनस n, और मास कितना है 2 a, तो ये आ गया 20 माइनस n, और एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट कर चुके पहले ही 4, तो ये आ गया n की वैल्यू आ गई 20 माइनस 8। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन आप देख रहे हो, फिर से वही आ गया 12। तो कोई एक इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है, एनी सिंगल इक्वेशन यू कैन सॉल्व टू गेट द रिजल्ट। तो यहाँ पे आ गया नॉर्मल रिएक्शन 12 न्यूटन, और इस केस में आया था नॉर्मल रिएक्शन 8 न्यूटन। तो कॉन्सेप्ट हमें क्या समझने को मिला, जैसे ही हम डायरेक्शन चेंज करते हैं, 20 न्यूटन सेम फोर्स लगा दिया, सरफेस स्मूथ है, अभी भी ब्लॉक भी सेम है, लेकिन अगर हम ए पे लगा रहे हैं तो रिजल्ट आया है 8 न्यूटन, और जब हम सेम फोर्स बी ब्लॉक पे लगा रहे हैं तो रिजल्ट चेंज हो गया 12 न्यूटन। लेकिन एक चीज जो है वो चेंज नहीं हुई, मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन, बट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन भी चेंज हो जाएगी। अगर इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव बोलते हैं तो ये +4 है, उसके अकॉर्डिंगली ये -4 है। मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुई है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो ये थी सेकंड प्रॉब्लम। अब हम जंप करेंगे थर्ड प्रॉब्लम में। तो ये है प्रॉब्लम नंबर 3। तो थर्ड प्रॉब्लम में क्या है, ब्लॉक अभी भी 2 हैं, लेकिन यहाँ पे फोर्सेस बढ़ा दी। एक फोर्स हो गई F1 और दूसरी फोर्स है F2। तो यहाँ पे फोर्स जो नंबर ऑफ फोर्सेस है वो बढ़ा दी, मतलब एक इस डायरेक्शन से फोर्स लग रही है, दूसरी इस डायरेक्शन से फोर्स लग रही है। तो हमें क्या करना होगा, जैसे ही हम इसको सिस्टम मानेंगे, जैसे हम इसको अज्यूम करेंगे अ सिंगल सिस्टम, तो पहला काम यही होता है कि दोनों या जितने भी ब्लॉक हैं इनको एक कंबाइंड सिस्टम मान लो, एक सिंगल सिस्टम मान लो, दिस इज आवर सिस्टम।
फिर ये देखो कि इस सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स कितनी लग रही है। तो 30 न्यूटन इस डायरेक्शन में है और 20 न्यूटन इस डायरेक्शन में है। तो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में होगी? ऑफ कोर्स 30 जो है वो नंबर है वो ज़्यादा है, तो 30 न्यूटन इज ग्रेटर फोर्स। तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी डायरेक्शन ये होने वाली है, जो सिस्टम है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, -x डायरेक्शन में। तो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम निकालेंगे। एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम क्या होता है? एफ नेट, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम निकालेंगे, और एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम क्या होता है? एफ नेट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो ये है ए। अब नेट फोर्स क्या आएगी? वो हो जाएगी 30 - 20, और मास कितना है? 3 + 2। तो एक्सेलरेशन आ गई 10/5, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है हमारी एक्सेलरेशन। अब उसके बाद हमें यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स निकालना है। व्हाट इज द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स? तो मान लेते हैं n इज द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स। तो अब इसके बाद हमें दोनों की फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए हम इसको सिस्टम से फ्री कर लेंगे और इसको भी सिस्टम से आइसोलेट कर लेंगे। तो दोनों ब्लॉक को हमने सिस्टम से आइसोलेट कर लिया। उसके बाद इस सिस्टम पे लगने वाली सारी फोर्स बनाएंगे और हम फोकस करेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम है, तो हमें यहाँ पे फोकस करना है। तो इस ब्लॉक पे 20 न्यूटन इधर लग रहा है, तो ये जो ब्लॉक बी है इस पे 30 न्यूटन लग रहा है। तो अगर ये यहाँ पे एन फोर्स लगाता है, ब्लॉक बी अगर ए पे एन फोर्स लगाएगा, तो सेम फोर्स जो ए ब्लॉक है वो बी पे लगाएगा, एन। तो नेट फोर्स इधर आ रही है तो एक्सेलरेशन इधर आ रही है, वो हम पहले ही समझ चुके हैं एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी। तो अब कोई भी एक इक्वेशन सॉल्व कर लो, चाहे तो बी ब्लॉक को सॉल्व कर लो, चाहे आप ए ब्लॉक को सॉल्व कर लो, दोनों से सेम आंसर आ जाएगा। तो मान लेते हैं हम ए ब्लॉक को सॉल्व करते हैं। तो फॉर ब्लॉक ए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। तो नेट फोर्स कितनी है? नेट फोर्स है, अब ब्लॉक अगर इधर जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो ये नॉर्मल रिएक्शन हायर है। अगर ये ब्लॉक इधर जा रहा है इसका मतलब है जो नॉर्मल रिएक्शन है इसका वैल्यू ज़्यादा है। तो इसका मतलब n - 20, और ब्लॉक का जो मास है वो है 3 kg। तो 3a, एक्सेलेरेशन निकाल चुके ऑलरेडी, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ गया अपने पास नॉर्मल रिएक्शन 20 + 6, तो इसकी वैल्यू आ गई 26 न्यूटन। इसकी वैल्यू आ गई 26 न्यूटन। सेम रिजल्ट आपको मिलेगा अगर आप ब्लॉक बी को सॉल्व कर देते। और ब्लॉक बी अगर आप इक्वेशन लिखोगे, मैं तो सिर्फ इसलिए सॉल्व कर रहा हूं कि आपको इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। मैं तो सिर्फ इसीलिए सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको इक्वेशन लिखना सिखाना चाह रहा हूं। तो इस ब्लॉक के लिए क्या होगा? नेट फोर्स इसकी भी इधर ही होगी, तो यहाँ पे 30 न्यूटन जो है इसकी वैल्यू नॉर्मल फोर्स से ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, मतलब इसकी वैल्यू क्या है मास की? 2 kg। तो ये है 2 kg। तो 2a, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए मतलब 2a। तो नेट फोर्स क्या है इधर? 30 - n।
30 माइनस n, 2a, a हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, 2 है, तो n की वैल्यू आ गई 30 माइनस 4, तो नॉर्मल रिएक्शन आया 26 न्यूटन। तो ये थी नॉर्मल रिएक्शन और ये है एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। तो आप देख पा रहे हो प्रॉब्लम मुश्किल नहीं है अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम को समझ लेते हैं और नेट फोर्स लिखने में कामयाब हो जाते हैं, उसके बाद जो रास्ता है वो बहुत ही आसान हो जाता है। तो अब हमें देखनी है प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर जो 4 है उसमें नंबर ऑफ ब्लॉक्स बढ़ा दिए हैं, तो कॉन्सेप्ट में कोई चेंज आने वाला नहीं है, सरफेस अभी भी स्मूथ सरफेस है, कोई फ्रिक्शन फोर्स काउंट नहीं करेंगे। अब 3 ब्लॉक का एक सिस्टम बना देंगे, तो ये जो हमारा सिस्टम है ये 3 ब्लॉक सिस्टम हो गया। इस पे नेट फोर्स इधर लग रही है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में आएगी। नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लो सिस्टम का, वो क्या है, एफ नेट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो एक्सेलरेशन ए है, नेट फोर्स तो 120 है, नेट फोर्स क्या है 120, और मास क्या है 25 प्लस 10 प्लस 5। तो इसका कैलकुलेशन करते हैं, ये है 120 डिवाइड बाय, तो नीचे आ गया 40, 25 प्लस 10 35 प्लस 5 40, तो ये आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम हमने कैलकुलेट कर लिया, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप होता है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो यहां से पहले ब्लॉक ए को उठाओ, कॉपी कर लो, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी। तो ये तीनों ब्लॉक हमने दिस ब्लॉक, दिस ब्लॉक एंड दिस ब्लॉक। तो इनका नाम है ए बी सी। 25 ये है ए, ये है बी और ये है सी। ये है 25 kg, ये है 10 kg और ये है 5 kg। अब हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है, उसमें हम फोर्सेस दिखाएंगे। तो ए ब्लॉक पे 120 न्यूटन लग रहा है एक तो डायरेक्ट, तो यहाँ पे एक फोर्स शो करते हैं 120 न्यूटन। और यहाँ पे अगर मान लेते हैं रिएक्शन है N1, तो हमें अज्यूम करना पड़ेगा ब्लॉक ए और बी के बीच में जो रिएक्शन है वो N1 है और इनके बीच में N2 है। ब्लॉक ए और बी के बीच में N1 और ब्लॉक बी और सी के बीच में N2। तो इसीलिए यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन शो करेंगे, इस पे इधर लगेगी और ये सेम फोर्स इधर लगेगी, और इस पे N2 ये इधर लगाएगा ब्लॉक बी सी पे, और सेम रिएक्शन इधर आएगा N2। अब फ्री बॉडी डायग्राम्स कंप्लीट हो गई, तो सबकी एक्सेलरेशन ए है क्योंकि पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन सेम होती है। ईच ब्लॉक इज मूविंग विद एक्सेलरेशन ए। अब हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है, तो दो यहाँ पे वेरिएबल है N1 एंड N2। N1 एंड N2 हमें कैलकुलेट करने हैं, तो हमें मिनिमम 2 इक्वेशन चाहिए। वी वांट मिनिमम 2 इक्वेशंस टू सॉल्व फॉर N1 एंड N2। तो हमें क्या करना है,
ब्लॉक ए के लिए, फॉर ब्लॉक ए कोई दो इक्वेशन बना लो फॉर ब्लॉक ए। तो कोई दो इक्वेशन बना लो। चलो ए और बी को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे फॉर ब्लॉक सी। जो इक्वेशन लिखेंगे हम सी ब्लॉक के लिए पहले लिख लेते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्टली N2 मिल जाएगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, मतलब 5A, और नेट फोर्स कितनी है, N2। और एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी। ये है आपके पास एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये पूरे सिस्टम की जो एक्सेलरेशन थी वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जस्ट पुट करनी है 3। तो N2 की वैल्यू आ गई 15 न्यूटन। 15 न्यूटन इज द रिएक्शन फोर्स बिटवीन बी एंड सी। इसके बाद आप कोई दूसरी इक्वेशन सॉल्व कर लो, चाहे तो ब्लॉक बी सॉल्व कर लो, चाहे ए सॉल्व कर लो, दोनों से काम हो जाएगा। चलो लिख देते हैं फॉर ब्लॉक बी। अगर आप बी ब्लॉक को देखते हो तो इस पे नेट फोर्स ये है, एक N1 लगा हुआ है और एक N2। तो क्योंकि ब्लॉक इधर जा रहा है तो इसका मतलब N1 माइनस N2 लिखना होगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स होती है नेट फोर्स, उसी डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन होती है। एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पे N1 माइनस N2 लिखना होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में ब्लॉक जा रहा है, तो मतलब ये वाली जो फोर्स है ये हायर है, इसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो N1 माइनस N2, ब्लॉक का मास कितना है 10 kg। तो यहाँ पे लिख देते हैं 10A। ए हमारे पास 3। तो ये आ गया अपने पास N1 माइनस N2 की वैल्यू आ चुकी है 15, और ये है आपके पास 30, और N1 की वैल्यू आ गई है 45 न्यूटन। तो N1 भी इस तरीके से हमने निकाल लिया, N2 भी हमने निकाल लिया। तो कई स्टूडेंट ये जरूर सोच रहे होंगे कि सर ने ब्लॉक ए क्यों नहीं सॉल्व किया। तो ए ब्लॉक भी अगर हम सॉल्व करते, अगर इसकी इक्वेशन बना के भी सॉल्व करते, सेम आंसर आ जाता। हम इसको जल्दी जल्दी में चेक कर सकते हैं। तो फॉर ब्लॉक ए अगर हम लिखते तो क्या लिखते हैं, फॉर ब्लॉक ए अगर हम लिखते तो क्या लिखते, हम लिखते एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, और यहां पे जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाती, 120 माइनस N1। तो 120 माइनस N1, और मास है इसका मास कितना है 25 kg। 25 kg इज द मास ऑफ द ब्लॉक ए। तो 25, और एक्सेलरेशन कितनी है 3। तो N1 की वैल्यू आ गई 120 माइनस 75, और ये भी होता है 45 न्यूटन। ये है 75। N1 आ जाता 120 माइनस 75, और ये भी क्या होता है 45 न्यूटन। तो आपने देखा, कैसे भी कैलकुलेट करो वैल्यू वही आएंगी। तो जितने वेरिएबल होते हैं उतनी इक्वेशन चाहिए होती है। तो यहाँ पे दो वेरिएबल थे, तो कोई दो ब्लॉक की इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं हम। चाहे बी और सी सॉल्व कर लो, चाहे ए और बी सॉल्व कर लो, चाहे ए और सी सॉल्व कर लो, कोई दो ब्लॉक को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल है N1 एंड N2। एक वेरिएबल हमने पहले ही निकाल लिया, वो है 3, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। तो आपने देखा कैसे हमने इस प्रॉब्लम को हैंडल किया।
अब हम प्रॉब्लम नंबर 5 सॉल्व करेंगे। देखो, जस्ट हमने डायरेक्शन चेंज की है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन अब अगर इसको पूरे को सिस्टम मान लिया जाए तो इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में पूरा का पूरा सिस्टम मूव करेगा और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, एफ नेट बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। और इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एक्सेलरेशन जितनी पहले आई थी उतनी ही आएगी, क्योंकि हमने फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स करी है। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सेम आ गया 120 बाय 40, तो ये आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट डायरेक्शन जरूर चेंज हो गई है, इसकी डायरेक्शन इधर थी प्लस एक्स एक्सिस की तरफ, इसकी डायरेक्शन है माइनस एक्स एक्सिस की तरफ। तो यहाँ पे इसको -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी हम बोल सकते हैं डायरेक्शन के इफेक्ट में। इसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है। तो फ्री बॉडी डायग्राम के लिए हमें ब्लॉक को क्या करना होगा, आइसोलेट करके अलग से लिखना होगा, दूसरे ब्लॉक को भी अलग से निकालना होगा और तीसरे ब्लॉक को भी अलग से निकालना होगा। तो अब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जा रहे हैं। ये है ब्लॉक ए, ये है बी और ये है सी। ये है 25 kg, ये है 10 kg और ये है 5 kg। अब हमें क्या करना है, नेट फोर्स लगानी है, देखना है इस ब्लॉक पे। तो सी ब्लॉक पे फोर्स लग रही है 120 न्यूटन। मान लेते हैं इसने सी ब्लॉक ने इस बी ब्लॉक पे फोर्स लगाई N2, तो सेम फोर्स इस पे भी लगेगी N2। अब बी ब्लॉक ने ए पे लगाई N1 और सेम रिएक्शन इसको भी मिलेगा N1। अब एक्सेलरेशन इधर है ए, सिमिलरली इसकी एक्सेलरेशन भी ए और इसकी एक्सेलरेशन भी ए। तो सभी की एक्सेलरेशन ए हो जाएगी क्योंकि पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन ए है। तो एफ बी डी बन गई। इसके बाद फॉर ब्लॉक ए नेट फोर्स एफ नेट इज इक्वल टू 25A और यहाँ पे नेट फोर्स N1 है 25A। एक्सेलरेशन हम निकाल चुके 3, तो N1 हो गया 75 न्यूटन। ऐसे ही कोई दूसरा ब्लॉक, कोई एक ब्लॉक सॉल्व कर लो, मान लो सी सॉल्व कर देते हैं। तो एफ नेट इज इक्वल टू 5A। तो नेट फोर्स के लिए क्या करेंगे, 120 न्यूटन माइनस N2 और ए की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है 3। 5 इंटू 3, तो N2 की वैल्यू आ गई 120 माइनस 15 और ये हो गया अपने पास 105 न्यूटन। तो देखो एकदम से वैल्यूज चेंज हो गई। N2 की वैल्यू जो थी वो 105 न्यूटन हो गई और N1 की जो वैल्यू है वो 75 न्यूटन हो गई। अगर हम इस केस में देखते हैं, इससे पहले वाला जो केस था, एक्सेलरेशन सेम है लेकिन यहाँ पे N2 15 था, B और C के बीच में 15 और 45, N1 45, इन दोनों के बीच में 45 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो जाता है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जस्ट चेंज करती है लेकिन नॉर्मल रिएक्शन की तो वैल्यूज बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। तो फोर्स की डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स।
तो ये है प्रॉब्लम नंबर 5 जो हमने सॉल्व की। अब हम शिफ्ट करेंगे प्रॉब्लम नंबर 6। तो प्रॉब्लम नंबर 6 में हमने क्या किया, एक से ज्यादा फोर्सेस लगा दी। देयर आर टू फोर्सेस 120 न्यूटन एंड 40 न्यूटन, दोनों हॉरिजॉन्टल फोर्स है। तो फिर से वही, ये हमारा एक सिस्टम हो गया, एक पूरा सिस्टम हो गया। नेट फोर्स किधर है, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में आएगी। तो एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या होती है, एफ नेट बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो नेट फोर्स आ गई 120 माइनस 40, और टोटल मास कितना है 25 प्लस 10 प्लस 5, मतलब नीचे आ जाएगा 40 केजी, और ऊपर आ गया अपने पास 80, और ये आ गया 2। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ए की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी वैल्यू आ गई एक्सेलरेशन की। अब हमें क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है। मान लेते हैं इनके बीच में जो रिएक्शन है वो N1 है, और इनके बीच में जो रिएक्शन है N2 है। ये ए ब्लॉक है, ये बी है, और ये सी है। तो ब्लॉक हम बनाएंगे, यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं, ये आ गया। इसके ऊपर तो क्या लग रही है, एक फोर्स इधर 120 न्यूटन, और दूसरी फोर्स आएगी अपने पास, वो है नॉर्मल रिएक्शन, वो यहाँ पे N1 होगा, और ये है 25 केजी ब्लॉक, 25 केजी। और सिमिलरली अगर हम इस ब्लॉक को देखें, तो यहाँ पे लगाते हैं इसको, इस पे फोर्स आएगी इधर, सेम फोर्स N1, और दूसरा रिएक्शन इधर से भी आ रहा है, ये है N2, ये है 10 केजी। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये है। अगर आपको थर्ड ब्लॉक की, वैसे तो दोनों सॉल्व करके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा क्योंकि दो इक्वेशन ही चाहिए, बट फिर भी ये है अपना सी ब्लॉक। तो अप्लाइड फोर्स इधर 40 न्यूटन की है, और यहाँ पे N2 लगा हुआ है। तो यहाँ पे दो वेरिएबल हैं N1 एंड N2, दोनों सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि ए हमने ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ए की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। तो इसकी वैल्यू भी इधर ए है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, कोई दो इक्वेशन सॉल्व कर लो, कोई दो, एनी टू। तो इस ब्लॉक के लिए ये है 5 केजी। अगर इस ब्लॉक के लिए मैं नेट फोर्स लिखूं, तो नेट फोर्स इधर होनी चाहिए। इसका मतलब N2 माइनस 40 इज इक्वल टू 5A, और N2 माइनस 40, 5A की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 2। N2 की वैल्यू आ गई सीधी सीधी 40, और ये 10 50, 50 न्यूटन, 50 न्यूटन। और अगर आप N1 निकालना चाहते हो तो कोई एक इक्वेशन यूज कर लो। तो ब्लॉक जो है वो नेट इधर जा रहा है, इसका मतलब नेट फोर्स ये है N1 माइनस N2, 10A, और N1 की जो वैल्यू है वो हमें निकालनी है, N2 की वैल्यू निकाल चुके फिर 10A, ए हमारे पास 2, तो N1 की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 70 न्यूटन, 70 न्यूटन। अगर आप यहाँ से भी कैलकुलेट करते तो वही आंसर आता। क्यों, ब्लॉक इधर जा रहा है तो नेट फोर्स हो गई 120 माइनस N1,
25A और 120 न्यूटन, N1 हमें निकालना है, एक्सेलरेशन है 25 इंटू एक्सेलरेशन है 2। तो अभी भी अगर आप देखो 120 माइनस 50, तो ये वैल्यू आ गई सेम 70 न्यूटन। तो आप कोई भी दो ब्लॉक की इक्वेशन सॉल्व करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो नॉर्मल रिएक्शन भी कैलकुलेट हो गई और एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम भी हमने कैलकुलेट कर ली। अब इसके बाद है प्रॉब्लम नंबर 7। प्रॉब्लम नंबर 7 में अब फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो गया है। अब इंटरेस्टिंग हो गया। यहां तक हमने जितनी भी प्रॉब्लम सॉल्व करी उसमें जो सरफेस थी वो स्मूथ सरफेस थी, लेकिन अब जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, प्रॉब्लम नंबर 7 टू 10, इन सब के अंदर जो सरफेस है वो क्या हो जाएगा, रफ सरफेस हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी आपको गिवन होगा। तो मतलब जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को भी हम कंसीडर करेंगे। जब हम नेट फोर्स भी लिखेंगे तो भी हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कंसीडर करेंगे। बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम क्या होता है, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो सेम फॉर्मूला रहेगा। उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। बस फ्रिक्शन फोर्स जो है वो एक्स्ट्रा एक स्टेप हो गया, हमें वो कैलकुलेट करनी होगी। चलो देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 7। प्रॉब्लम नंबर 7, अगर हम इस पूरे को सिस्टम मान लें, ये 2 ब्लॉक सिस्टम आ गया वापस से। इस पूरे को हम सिस्टम मान लें और अगर ये सिस्टम मूव करेगा तो इसकी डायरेक्शन ये रहेगी, क्योंकि अप्लाइड फोर्स इसी डायरेक्शन में है तो नेट फोर्स इसी डायरेक्शन में ही आएगा अगर ये मूव करेगा। तो क्योंकि हम मूव तो कर ही रहा है इसीलिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो एक्सेलरेशन क्या होगा। तो एक्सेलरेशन हमें निकालना है। मान लो एक्सेलरेशन है a, मान लो एक्सेलरेशन है a। तो a की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करने से पहले अब हमें यहाँ पे टोटल फ्रिक्शन फोर्स देखनी पड़ेगी पूरे सिस्टम पे। तो देखो यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो अलग अलग है। इसका मतलब ब्लॉक ए और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन जो है वो उसका कोफिशिएंट 0.2 है, बी और ग्राउंड के बीच में 0.1 है। तो मतलब फ्रिक्शन अलग अलग है। इसका मतलब दोनों फ्रिक्शन हमें अलग से निकाल के ऐड करनी पड़ेगी टोटल। तो अगर मैं नेट फ्रिक्शन फोर्स देखूं, एफ नेट जो है फ्रिक्शन फोर्स, तो वो हो जाएगी एफ ए और एफ बी दोनों का प्लस एडिशन। क्योंकि अगर हम इस पूरे को सिस्टम मानते हैं तो जब सिस्टम पे जो फोर्स लगी हुई है इधर 20 न्यूटन एफ, ये हमारी एफ है 20 न्यूटन, तो फ्रिक्शन फोर्स भी इधर लगेगी, नेट फ्रिक्शन फोर्स। तो उसमें क्या होगा, दोनों ब्लॉक की अलग अलग कैलकुलेट करके ऐड करनी पड़ेगी। तो तभी हम नेट फोर्स लिख पाएंगे। नेट एक्सेलरेशन इधर है, ये पूरा का पूरा हमारा सिस्टम है, दोनों ब्लॉक है ए प्लस बी। तो यहाँ पे फ्रिक्शन होगी, इसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 और r1, म्यू एन होता है, मतलब म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन होता है, और इसको आ जाएगा μ2 r2। तो r1 r2 क्या है, ये होता है r1 r2। अगर हम इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो हम सारी चीजें यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। देखो कैसे, ये है r1, ये इसका वेट नीचे है, ऐसे ऊपर को दिखा देंगे। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इधर लगेगा। और इस पे एक फोर्स लगा दिया हमने। तो ये है फ्री बॉडी डायग्राम, ये है अपना ब्लॉक ए,
ये है ब्लॉक बी, दोनों ब्लॉक बना दिए हमने। तो ये नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड के साथ लिया जाता है जब हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लिखते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स ग्राउंड और ब्लॉक के बीच में है। तो ये है 3, वेट है 3g, और ये है 2g, ये है R2। ये फ्रिक्शन F1 है, ये फ्रिक्शन, इसको F1 या FA लिख देते हैं, ये FA है, ये FB है, और ये है F20 न्यूटन। तो इसका मतलब फ्रिक्शन जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा, ये हमारा मान लो μ1 है, ये μ2 है, तो ये आ गया 0.2, या फिर μ1, हाँ जी, ये है 3g, और ये है μ2, और ये है 2g। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमें कैलकुलेट करना था 0.2 इंटू 3, जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, 0.1 इंटू 2, जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा अपने पास 6, और ये आ जाएगा अपने पास 2। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 8 न्यूटन आ गई। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या आ गई? 8 न्यूटन। 8 न्यूटन इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब हमें क्या करना है? नेट फोर्स, एक्सेलरेशन निकालनी है। तो एक्सेलरेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन होती है नेट फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। नेट फोर्स क्या है? F माइनस नेट फ्रिक्शन फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम, मतलब 3 + 2। तो एक्सेलरेशन जो है वो हो जाएगा 20 माइनस, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमने निकाल ली अभी 8 न्यूटन, 20 माइनस 8 डिवाइड बाय 5, 12/5। 12/5 का मतलब है पहले 2 पे गया फिर 4 पे गया, 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है? नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन भी मार्क कर देते हैं फ्री बॉडी डायग्राम में। देखो, अब मान लेते हैं इसने फोर्स N लगाई, तो भाई वो भी N लगाएगा, तो दोनों ब्लॉक एक दूसरे पे N फोर्स लगाएंगे। यहाँ पे ये भी लिख देते हैं N और N। दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन, कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स, यहाँ पे जो कैलकुलेट करनी है। नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स मान लेते हैं N है, ठीक है। अब ये हुई है फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट। तो फ्रिक्शन निकालने के लिए हमें वर्टिकल डायरेक्शन में भी रिएक्शन निकालना पड़ा। इसके बाद अब हम ब्लॉक को सॉल्व करेंगे। तो फॉर ए ब्लॉक, ए ब्लॉक के लिए क्या करते हैं? नेट फोर्स लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स। अब हम हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात कर रहे हैं बेसिकली। नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स इनटू मास ऑफ ब्लॉक ए क्या है? 3। तो 3a लिख दूंगा मैं इसको। एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, मतलब 3a, क्योंकि ए ब्लॉक का मास है 3 kg और इसका है 2 kg। तो ये आ गया नेट फोर्स। अब हॉरिजॉन्टल लिखेंगे। एक तो 20 न्यूटन लगी हुई है फोर्स, और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगी हुई है, और एक ये एन लगी हुई है। तो 3 फोर्सेस यहाँ पे लिखेंगे। तो ब्लॉक हमारा जो मूव कर रहा है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो ये है, क्योंकि एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वही ये बताती है कि नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या है, या फिर यूं कहें जो नेट फोर्स की डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20 न्यूटन माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बाय ए माइनस एन इज इक्वल टू 3a। ए निकाल चुके 2.4, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी हमारे पास है ये
ये देखो, ये इसलिए मैंने सॉल्व किया था। ये 6 जो है ये एफ ए है और 2 क्या है, एफ बी है, तो इसकी वैल्यू 6 है। यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो है 6 न्यूटन और इसकी जो वैल्यू है वो है 2 न्यूटन। 6 एंड 2, तो ये आ गया 20 माइनस 6 माइनस n और ये आ जाएगा 7.2 और जो n की वैल्यू है वो हो जाएगी 14 माइनस 7.2। 14 और 6 कितना हो गया, 20, तो इसका डिफरेंस हो जाएगा। तो n1 की वैल्यू आ गई 6.8 न्यूटन। 6.8 न्यूटन इज द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स। अगर आप ब्लॉक बी की इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हो तो उसमें भी आपको आंसर सेम ही मिलेगा। तो अगर हम ये लिखें फॉर ब्लॉक बी, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, एफ नेट, इसका मास कितना है 2 kg। ब्लॉक बी का मास कितना है, इसका मास है 2 kg, तो यहाँ पे आएगा 2a। तो नेट फोर्स के लिए इस पे भी क्या होगा, एक ये नॉर्मल रिएक्शन है, n माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 2a। a निकाल चुके हम 2.4, इसका जो a है वो हम निकाल चुके थे यहाँ पे 2.4, इसको हमने यहाँ पे भी यूज किया है 2.4, तो ये आ गया अपने पास 2.4। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ जाएगी, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 2 है, बी जो ब्लॉक है इसकी वैल्यू ये 2 थी, ये 6 एफ ए है और ये एफ बी जो है ये 2 है। तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस में 2 आएगा और ये आ गया 4.8 और ये ऐड हो जाएगा 6.8 न्यूटन। तो आप कहीं से भी सॉल्व करो, कोई भी इक्वेशन सॉल्व करो, आप सेम रिजल्ट पे पहुंचोगे। नॉर्मल रिएक्शन जो है 6.8 न्यूटन है। तो ये है हमारे पास 2 ब्लॉक प्रॉब्लम विद रफ सरफेस, और रफ सरफेस में भी दोनों की रफनेस जो थी वो अलग अलग है। तो ऐसा भी हो सकता है, तो हमें नेट फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करने के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में भी रिएक्शन निकालना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे फॉर्मूला होता है म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड ब्लॉक। अब हम करेंगे प्रॉब्लम 7 हो गया है, एक्सेलेरेशन निकाल लिया, नॉर्मल रिएक्शन निकाल लिया, 6.8 न्यूटन। अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 8। इसमें हमारे पास 2 ब्लॉक हैं और जो फोर्सेस हैं वो भी 2 हैं, यानी कि F1 एंड F2 2 फोर्सेस हैं। तो एक तो नंबर ऑफ फोर्सेस बढ़ा दी, बाकी फ्रिक्शन वगैरह वही है। यहाँ पे 0.2 है और ये, तो इसमें क्या चेंज आएगा, इसमें जो नेट फ्रिक्शनल फोर्स है वो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इनकी अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं ध्यान से, तो ये है इस पे अप्लाइड फोर्स और ये है इस पे अप्लाइड फोर्स। इसके बाद ये जो ब्लॉक है ये इस डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा, ये जो ब्लॉक है इस डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा, क्योंकि नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगी अगर हमारा सिस्टम मान ले जाए। इफ दिस इज अ सिस्टम, तो ये ब्लॉक जो है -x डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर ये इधर मूव करेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो ऑपोजिट आएगी, तो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स आएगी और इसमें भी इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स आएगी। उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन अगर n मान ली जाए तो इस पे इधर आएगी
और इस पे इधर आएगी। नॉर्मल रिएक्शन N, नॉर्मल रिएक्शन N। ये ब्लॉक इधर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन इधर FA। तो ये ब्लॉक भी इधर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन इधर FB। ये 30 न्यूटन अप्लाइड फोर्स और ये 20 न्यूटन अप्लाइड फोर्स। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर हम कैलकुलेट करें तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगी म्यू 1 इंटू R1। म्यू 1 R1 होता है mg, mg मतलब 3g। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे 3 mg, 0.2 इंटू 3 इंटू जी, तो ये आ गया 6 न्यूटन। ऐसे ही जो FB है वो हो जाएगा म्यू 2 R2 और म्यू 2.1 है, R2 आ जाएगा 2g क्योंकि रिएक्शन क्या होता है mg। तो इसका मास यहाँ पे 2 है तो 2g। g की वैल्यू है 10 तो ये आ जाएगा 2 न्यूटन, 2 न्यूटन। तो टोटल जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो 8 हो जाएगी। अब देखो एक्सेलरेशन में क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ डायरेक्शन का हो सकता है ऊपर नीचे। अब हम सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, एफ नेट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। और नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, 30 माइनस 20 माइनस टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, एफ नेट लिख देते हैं, डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल मास क्या है 5। तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 10 माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टोटल कितनी है 6, इसकी है 2, इसकी है 8। तो एफ नेट जो टोटल है वो हो जाएगा 6 प्लस 2, 8 न्यूटन की पूरे सिस्टम पे फ्रिक्शन लग रही है टोटल। तो ये आ जाएगा 8 न्यूटन बाय 5। तो आ जाएगा यहाँ पे 2 बाय 5 0.4, 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। एक्सेलरेशन हो गया, नेट फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। उसके बाद हमें नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। तो नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए हम जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो यूज करेंगे और क्या कैलकुलेट कर देंगे, नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन के लिए कोई एक ब्लॉक सॉल्व कर लेते हैं। फॉर ब्लॉक ए एंड ये बी है, तो फॉर ब्लॉक ए कोई एक ब्लॉक सॉल्व कर लो, काम हो जाएगा। तो ब्लॉक ए के लिए क्या लिखेंगे, एफ नेट इज इक्वल टू, इसका मास कितना है 3 kg और इसका है 2 kg। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3a, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, मास इसका 3 और इसकी एक्सेलरेशन a। तो एक्सेलरेशन तो हम निकाल ही चुके हैं, कितना है 0.4। और नेट फोर्स लिखते हैं। तो नेट फोर्स के लिए क्या करेंगे, ये ब्लॉक इधर जा रहा है तो इसका मतलब N1 N माइनस 20 माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बाय माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक ए एंड ग्राउंड। तो ए वाला कितनी थी फ्रिक्शन 6, तो यहाँ पे लिख लेते हैं N माइनस 20 माइनस 6 और ये है 1.2 और इसको इधर ले आते हैं 26 बन जाएगा और ये 27.2 न्यूटन। कोई इसको इस इक्वेशन को सॉल्व करेगा तो उसके लिए भी आंसर यही आने वाला है। उसके लिए आप लिखोगे एफ नेट इज इक्वल टू 2a। तो यहाँ पे आप लिखोगे इक्वेशन 30 माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन
माइनस एन इज इक्वल टू 2a। ए की वैल्यू है 0.4 और ये वैल्यू फ्रिक्शन की 2 है, ये वैल्यू 2 न्यूटन है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0.8। तो नॉर्मल रिएक्शन आ गया 28 माइनस 0.8, तो ये आ गया 27.2 न्यूटन। तो आप कोई भी एक इक्वेशन सॉल्व करके अपना जो कैलकुलेशन है वो कर सकते हो, दोनों सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं होती। इस तरीके से हमने प्रॉब्लम नंबर 8 भी सॉल्व कर ली। अब हम शिफ्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 9। तो ये है प्रॉब्लम नंबर 9। अब इसमें हमारे पास क्या है कि 3 ब्लॉक्स हैं और सबका फ्रिक्शन अलग अलग है। तो जो चीज हमने 2 ब्लॉक के लिए पढ़ी थी यहाँ पे, इसमें 2 ब्लॉक थे 3 kg 2 kg और इनका फ्रिक्शन अलग अलग था। सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, और यहाँ से एक फोर्स लग रही है यहाँ पे 20 न्यूटन। अब सिमिलरली यहाँ पे 3 ब्लॉक सिस्टम आ गया है और रफ सरफेस है, सभी की अपनी अपनी फ्रिक्शन है यहाँ पे। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 9। तो इसमें क्या है कि मान लेते हैं यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन है N1 और यहाँ पे नॉर्मल फोर्स है N2, और ग्राउंड और इसके बीच में जो फ्रिक्शन है ब्लॉक ए के बीच में वो इधर लगेगी और इस पे भी इधर लगेगी। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि अगर हम नेट फोर्स देखें तो सिस्टम अगर माने इसको, ये हमारा सिस्टम हो गया, दिस इज अ सिस्टम, ये हमारा एक सिस्टम हो गया। तो पूरे का पूरा सिस्टम इधर जाएगा विद एक्सेलरेशन a। तो जब इधर जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स इधर आएगी F1 F2 F3। तो इस पे जो फोर्स लग रही है, और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन N1 है तो N1 इधर आएगा और सेम N1 इधर आएगा, और यहाँ पे N2 है और सेम N2 इस पे है। ये है फ्री बॉडी डायग्राम, ये है A, ये है B और ये है C। तो हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाई। तो पहला काम है फ्रिक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि जब नेट फोर्स निकालेंगे तो फ्रिक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो ये होगा μ1 mg इंटू क्या होता है R1 μ1, और ये है 25g। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ गया, कोफिशिएंट है 0.1 और 25 इंटू जी। तो ये हो जाएगा अपने पास 25 न्यूटन, ये फ्रिक्शन लगेगा 25 न्यूटन। ऐसे ही हम कैलकुलेट कर देंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F2 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी μ2 इंटू R2, और μ2 की वैल्यू आपको गिवन है इस ब्लॉक के लिए 0.2। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.2, और नॉर्मल रिएक्शन जो है इसका वो है 10g, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन हॉरिजॉन्टल पे mg होता है। तो ये आ गया, g की वैल्यू अगर हम 10 लिखेंगे, ये आ गया 2g, तो 10 लिख दो तो 20 न्यूटन। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स आया 20 न्यूटन। इसके बाद F3, ये हो जाएगा μ3 R3।
म्यू की वैल्यू है 0.3 इंटू 5g, जी की वैल्यू लिखो 10, 0.3, 5 और जी की वैल्यू क्या है 10, तो 15 न्यूटन, 15 न्यूटन। तो ये है हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स 25, 20 और 15। तो टोटल फ्रिक्शनल फोर्स कितनी हो गई? नेट फ्रिक्शनल फोर्स हो गई 25, 20 और 15। तो ये हो गया 60, 25 इंटू 15, ये हो गया अपने पास 40 और ये हो गया 60 न्यूटन। दिस इज नेट फ्रिक्शनल फोर्स। अब हमें क्या करना है? एक्सेलरेशन निकालनी है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन होता है एफ नेट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। नेट फोर्स क्या है? 120 माइनस टोटल फ्रिक्शनल फोर्स पूरे सिस्टम की कितनी आई थी? 60 न्यूटन, डिवाइड बाय टोटल मास 25 प्लस 25 प्लस 10 प्लस 5, तो ये हो जाएगा अपने पास 40। फ्रिक्शनल फोर्स कितनी थी टोटल? फ्रिक्शनल फोर्स है 60, ठीक है। तो ऊपर आ गया अपने पास 60, ऊपर आ गया 60 डिवाइड बाय 25, 5, 30 और 40। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 3/2, मतलब 1.5, जीरो से जीरो कट जाएगा, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है? इनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। तो नॉर्मल रिएक्शन हमने लिख दिया था, नाम लिख देते हैं, ये है n, ये भी है n, ये क्या था n1, ये n1 हो जाएगा, ये n2, ये भी n2, और ये 120 न्यूटन, ये अप्लाइड फोर्स है। तो वैल्यू मार्क कर दी सबकी। अब हमें क्या करना है? ब्लॉक ए को सॉल्व कर लेते हैं। दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन तो चाहिए। फॉर ब्लॉक ए, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, एफ नेट इज इक्वल टू, इसका मास है 25 kg, तो 25 ए ब्लॉक किधर जा रहा है? इस साइड। ये ब्लॉक भी इधर जा रहा है, एक्सेलरेशन ए, ये भी इधर जा रहा है, एक्सेलरेशन ए। हाँ, 25 इसका मतलब क्या हुआ? 120 माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन माइनस n1, 25 एक्सेलरेशन हमने निकाल ली 1.5, एक्सेलरेशन हमने अभी कैलकुलेट किया पूरे सिस्टम का 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स फॉर वन कितना निकाला था हमने अभी? वन आया था 25, ये वैल्यू है 25, यहाँ पे लिख भी सकते हैं 25 न्यूटन। तो 120 माइनस 25 न्यूटन और n1, तो ये वैल्यू आ जाएगी 37.5। तो ये आ गया, तो ये आ गया n1 इज इक्वल टू 120 माइनस 25 माइनस 37.5। तो n1 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, इनका डिफरेंस करते हैं, 120, 7 और 5 7 12, 3 2 5 और 62.5, ये हो गया 62.5। और इनका कर देते हैं डिफरेंस, इनका डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा? 57.5 न्यूटन। ये है n1, 57.5 न्यूटन।
तो N1 हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसको यूज करके N2 निकाल लेते हैं। अब कोई एक और इक्वेशन सॉल्व करनी होगी, चाहे तो ब्लॉक 2 का बी की करो चाहे सी की। चलो ब्लॉक सी देखते हैं। फॉर ब्लॉक सी, फॉर ब्लॉक सी, सी ब्लॉक के लिए क्या होगा, यहाँ पे एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। तो इसका मास कितना है सी ब्लॉक का, 5 kg। ये मास है 5 kg। तो एफ नेट इज इक्वल टू 5a। पहले लिखेंगे एफ नेट इज इक्वल टू 5a। अब नेट फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, इधर को ले जाने वाली फोर्स क्या, N2। N2 माइनस F3, N2 माइनस F3, N2 माइनस F3, 5a, a है 1.5। तो ये हो गया N2 माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है 15 F3, और ये हो गया 7.5। तो N2 की वैल्यू आ गई 22.5 न्यूटन। तो इस प्रकार हमने N2 भी कैलकुलेट कर लिया। तो बस इक्वेशन सॉल्विंग ही है, इसमें कुछ खास चीज नहीं है, इक्वेशन बनाना और उसको सॉल्व करना। तो नेट फोर्स लिखेंगे, इक्वेशन बन जाएगी और हम सॉल्व कर लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्री बॉडी डायग्राम। तो इस तरीके से हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ये देखेंगे ब्लॉक किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो फ्रिक्शन इसके ऑपोजिट आएगा। तो सबका फ्रिक्शन इसको अपोज करने के लिए आएगा। तो ये हो गया अपने पास प्रॉब्लम नंबर 9। अब हम लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 10। तो ये सेम सिस्टम है, बस इसमें एक एडिशनल फोर्स आ गई है 40 न्यूटन। बाकी सारा ये पूरे की पूरी जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम नंबर 9 में हमने देखा था। तो हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अब डायरेक्टली लिख देते हैं, दोबारा वापस कैलकुलेट नहीं करेंगे। F1 F2 F3 जो हमने लास्ट इस प्रॉब्लम में फ्रिक्शन निकाली थी तो वही यूज करेंगे। 25 20 एंड 15, 25 20 एंड 15। तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हम लिख देते हैं डायरेक्टली, 25 20 एंड 15। तो ये हो गया 45 और ये हो गया 60। तो 60 न्यूटन वैल्यू को हम डायरेक्टली यूज करेंगे। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा एक्सेलरेशन का। जब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो यहाँ पे लिखना होगा हमें नेट फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। जब हम नेट फोर्स लिखेंगे तो क्या होगा, 120 माइनस 40, पूरा सिस्टम इधर ही जाएगा। ये जो हमारा सिस्टम है पूरे का पूरा, तो ये जो सिस्टम है, दिस एंटायर सिस्टम, होल सिस्टम विल मूव इन दिस डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन a। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे, 120 माइनस 40, बाकी क्या लिखो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, 60 डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। टोटल मास क्या है, 25 10 प्लस 5। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, ऊपर आ गया 20 डिवाइड बाय, ये हो गया नीचे 40.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है एक्सेलरेशन। अब हम क्या करेंगे, ब्लॉक, एक ब्लॉक, दो ब्लॉक की एफबीडी बना लेते हैं। सबकी जरूरत ही नहीं है बनाने की, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे मान लो ये ब्लॉक की एफबीडी बनाते हैं तो इस पे 120 न्यूटन इधर लग रहा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे को आएगा क्योंकि ब्लॉक इधर जा रहा है। और अगर आप मान लो इसको बना, इसकी एफबीडी बना लेते हो, तो नॉर्मल रिएक्शन होगा, ये इधर
इस ब्लॉक पे इधर, तो मान लो N1 है ये N1, और ये N1 मान लिया हमने, और इस पे N2 मान लो। तो फ्रिक्शन फोर्स इस पे भी आएगा, इधर आएगा। क्यों? क्योंकि ब्लॉक इधर जा रहा है। तो इन दो ब्लॉक को ही हम सॉल्व कर देते हैं। ये है 25 kg और ये है 10 kg। अगर आप थर्ड ब्लॉक को भी बनाना चाहते हो तो उसकी भी FBD बना सकते हैं। ये थर्ड ब्लॉक है अपना, मान लो। इसके लिए भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर ही आएगा, और ब्लॉक इधर ही जा रहा है ये भी। और अगर ये नॉर्मल रिएक्शन N2 है तो इस पे भी वही लगने वाला है, N2। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये तो एक्सेलरेशन है A 1.5 जो भी आया है, और ये N2 है, और ये भी क्या है, N2। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, 1 2 3। इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, 25 न्यूटन, 25 न्यूटन, और इसकी वैल्यू है 20 न्यूटन और 15, 20 न्यूटन 15 न्यूटन। तो ये है हमारा फ्री बॉडी डायग्राम सभी ब्लॉक्स के लिए। अब हमें क्या करना है, ये जो फोर्स अप्लाइड है 120 न्यूटन है, और इधर से कोई और फोर्स भी है, यहाँ पे भी एक फोर्स है जो मिस हो गई, ये भी मार्क करनी जरूरी है, 40 न्यूटन। तो अब हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई दो इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ब्लॉक ए के लिए, और ब्लॉक ए, ये ए है, तो ए ब्लॉक के लिए ये बी है और ये सी है, ये है 5 kg। तो ब्लॉक ए के लिए हम क्या करेंगे, एफ नेट इज इक्वल टू, अब नेट फोर्स कैसे लिखेंगे, 120 न्यूटन माइनस F1 माइनस N1 इज इक्वल टू 25 ए मतलब एक्सलरेशन कितनी आई थी, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख देते हैं, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, सबकी वैल्यू डालनी है। F1 की वैल्यू है 25, N1 हमें कैलकुलेट करना है, और इसको हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 12.5। और N1 की जो वैल्यू है ये आ जाएगी, N1 इज इक्वल टू 120 माइनस 25 माइनस 12.5। तो N1 की वैल्यू आ गई, इनको सॉल्व कर देंगे। 120 माइनस 25 ये होता है 95 माइनस 12.5। तो इसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे, ये आ गया 82.5 न्यूटन। दिस इज नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक ए एंड बी। अब ऐसे ही एक इक्वेशन हमें और सॉल्व करनी होगी, कोई भी ब्लॉक सॉल्व कर सकते हैं, सी ब्लॉक सॉल्व कर देते हैं। फॉर ब्लॉक सी, तो एफ नेट N2 माइनस F3 माइनस 40 इज इक्वल टू 5A, MA मतलब 5A, 5A।
N2 F3 की वैल्यू है 15, ये पड़ी 15 न्यूटन और 40, और A है 0.5, A की वैल्यू क्या है 0.5, तो N2 ये आ गया अपने पास 55 और ये आ गया 2.5, और N2 की जो वैल्यू है वो आ गई 57.2 सॉरी 57.5 न्यूटन। तो ये आ गया नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन बी एंड सी, बिटवीन बी एंड सी। तो N1 भी कैलकुलेट कर लिया, N2 भी कैलकुलेट कर लिया, A भी कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरीके से हमने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो हमने 10 की 10 प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व कर दी है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा हमने 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक प्रॉब्लम ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस को सॉल्व कर दिया, जिसमें सिस्टम पे फोर्स लगाया गया और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना था और नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट करना था बिटवीन 2 ब्लॉक्स, स्मूथ सरफेस एंड रफ सरफेस। हमने दोनों केस कंसीडर किए और दोनों केसेस में हमने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। तो आपने देखा कैसे हमें कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और फ्री बॉडी डायग्राम का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। जब कभी भी हम मैकेनिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो फ्री बॉडी डायग्राम का जो कॉन्सेप्ट है उसको जरूर अप्लाई करना है, जिसमें हमें सारी की सारी फोर्सेस को मार्क करना है और उसके बाद ही हम नेट फोर्स वगैरह का फॉर्मूला लगाएंगे, सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे और प्रॉब्लम बन जाएगा। तो ऐसे ही वीडियोस को देखते रहो। थैंक यू सो मच। फिजिक्स को कंसेप्चुअली और डीपली समझना चाहते हो तो आप लाइव ऑनलाइन फिजिक्स क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं फॉर क्लास 11, 12, जेई और नीट प्रिपरेशन। क्लासेस जूम पर होती हैं, पर्सनलाइज्ड 1-to-1 या स्मॉल बैचेस में, जहां डिटेल्ड थियरी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, रेगुलर डाउट सॉल्विंग और असाइनमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। क्लासेस ज्वाइन करने के लिए दिए गए टेलीग्राम पर कांटेक्ट करो या व्हाट्सएप करो। फ्री फिजिक्स कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करो फिजिक्स एडू मीडिया यूट्यूब चैनल। कीप लर्निंग फिजिक्स।